बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डीओई क्लास 8 मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों से कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले और बिना फाड़े क्या आप बता सकते हैं कि इस थैली में कंचों की संख्या कितनी है। तो फातिमा ने क्या किया, उसने पहली थैली में से एक कंचा निकाला और उसको तराजू पर तोला और इसका वज़न 15 ग्राम निकला। तो एक कंचे का जो वज़न आया वो 15 ग्राम आया। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वज़न जो था टोटल वो 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने भी सभी बच्चों को समझाया। क्या समझाया देखिए फातिमा ने। उसने बताया कि माना जो दूसरी थैली में वो कंचे थे वो के थे, मान लिया कि उसमें के कंचे हैं। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वज़न कितना होगा बेटा, एक कंचे का वज़न था 15 ग्राम, तो के कंचों का हो जाएगा 15 के बराबर। दूसरी थैली के सभी कंचों का वज़न तोलने पर आया 330 ग्राम, तो ये जो 15 के था मतलब के कंचों का जो वज़न था वो बराबर आएगा किसके, इस 330 कुल वज़न के। तो 15 के बराबर 330। तो हम क्या करेंगे, जो आपका इस ये है 15 के से गुणा हो रहा है, तो हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे 15 से भाग दे देंगे। तो जब हमने भाग दिया तो ये 330 भाग 15 भाग करने पर आ गया 22। तो इसका मतलब दूसरी थैली में कंचों की संख्या है 22। निष्कर्ष, हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, समता का चिन्ह आता है। तो यहाँ तराजू क्या है, समता का प्रतीक है। और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते या गुणा करते या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। कैसे, जैसे अगर हम 15 से भाग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों को 15 से भाग करेंगे, जोड़ भी दोनों तरफ बराबर करेंगे, घटा गुणा भी, ताकि वो क्या रहें, दोनों पक्ष हमेशा ही बराबर रहें। देखिए यहाँ एक आपको उदाहरण दे रखा है। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं, मतलब मीना से 5 अधिक। तो माना हमने क्या किया, मीना के पास कितनी पेंसिल है P, तो रवि के पास 5 अधिक मतलब P जमा 5 हो गया। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है तो 19 पेंसिल कुल हो गई। तो इसका मतलब जो मीना के पास P पेंसिल है, रवि के पास P जमा 5 पेंसिल है, और ये कुल जो है वो किसके बराबर आएगा, 19 के। तो ये कुल जो होगा किसके बराबर रहेगा बेटा, 19 के। तो ये P जमा P आपका आ जाएगा 2P जमा 5 बराबर 19। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जमा 5 है, तो हम इसको समता मतलब बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, ये अगर यहाँ जोड़ में है तो हम दोनों तरफ 5 घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर क्या हो जाएगा, 2P जमा 5 घटा 5 और ये 19 घटा 5, तो ये आपका आ जाएगा 2P, ये 5 घटा 5 0 के 2P और ये 19 में से गए 14। अब यहाँ क्या है, 2 गुणा P है, तो हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे और वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा और ये 2 सत्ते 14, तो P का मान आपका आ गया 7। तो इसका मतलब मीना के पास पेंसिल है P और रवि के पास कितनी होंगी, P जमा 5 मतलब 7 जमा 5 12। तो इस तरीके से दोनों के पास पेंसिलों की संख्या हमने ज्ञात कर ली है। तो आपने देखा, एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बायां पक्ष में जो संख्या जमा की होती है बाएं में, हम दाएं पक्ष में जाकर उसी को घटाते हैं, और जो बाएं पक्ष में घटा में होती है वो उसको हम जाके जमा करते हैं, और जो गुणा की होती है उसको हम वहाँ दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, और जो संख्या भाग की होती है बाएं पक्ष में उसको दाएं पक्ष में ले जाकर गुणा करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जमा घटा
जमा और घटा आपस में पूरक होते हैं और गुणा और भाग एक दूसरे के आपस में पूरक होते हैं। तो जैसे यहाँ आपका था, ये क्या था बेटा, आपका ये था 2p जमा 5 बराबर 19। तो ये यहाँ जमा में था, तो इसको हम वहाँ ले जाके क्या करते हैं, घटा में करते हैं, और जो गुणा में होता है उसको वहाँ ले जाके फिर भाग में कर देते हैं। ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए आगे कुछ ये 3 समीकरण आपको दे रखे हैं हल करने के लिए। जो पहला समीकरण है वो है y घटा 7 बराबर 27। तो ये इस तरफ क्या है, घटा में है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों और क्या करेंगे हम, इसका उल्टा, मतलब 7 जोड़ने पर। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो हट के ख़त्म हो गया, 27 में 7 जमा किए 34, तो इसका मतलब y का मान आ गया आपका 34। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ क्या दे रखा है, 7/2 L और ये 2/7 बराबर है क्या बेटा, ये आपका L है, ये 2 भाग में है, तो ये क्या होगा, दोनों और 2 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा 2 और ये बराबर 2/7 गुणा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ आ गया 7L बराबर 2 गुणा 2 4/7। तो अब यहाँ बाएं पक्ष में क्या है, 7 गुणा में है, तो हम दोनों और 7 से भाग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 7L/7 और ये 4/7 गुणा 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कटा तो L बराबर आ गया 4 और ये 7 गुणा 7 49, तो 4/49 आपका आंसर आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न आपका, देखिए क्या दे रखा है, 9u जमा 2/7 u बराबर 4। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका LCM लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। ये 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 63u जमा 2u और ये बराबर 4। तो यहाँ पर आ गया 65u/7 बराबर 4। तो अब ये 7 से क्या हो रहा है, यहाँ भाग में है, तो हमें 7 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों ओर हमने कर दिया 7 से गुणा, तो ये आ गया 65u बराबर 28। अब ये 65u गुणा में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 65 से दोनों ओर भाग देना पड़ेगा। तो आपका एक कट जाएगा और u बराबर आ जाएगा 28/65। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।